गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको अभी भी आपके डिपार्टमेंट से ईमेल आया हो या आपने इग्नू की वेबसाइट पे अपना नाम देखा हो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप उससे पहले देख रहे हैं जस्ट इंटरव्यू देने के बाद, तो आपको एटलीस्ट 15-20 दिन वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। रिजल्ट आने में कई बार टाइम लग जाता है और अभी अभी इंटरव्यूज़ कंक्लूड हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। नाउ अगर आपको मेल आ गया है तो आप कंफ्यूज होंगे कि आप करना क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो अगर जब हम इग्नू की बात करें तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिशन का प्रोसेस है, जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं खुद इग्नू में एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और इस वजह से मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी ईमेल आने के बाद आपको कोई टाइमलाइन दी गई होगी कि आपको 1 मंथ के अंदर या 15 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, जिसको आपको डायरेक्टली मैदानगढ़ी के रिसर्च यूनिट में लेके आना है। जहाँ पे आप इंटरव्यू देने गए थे एग्जैक्टली वहाँ पे रिसर्च यूनिट का ऑफिस है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री मास्टर्स की, और प्लस आपका जो मार्कशीट वगैरह है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल ओबीसी से, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। उसके अलावा आपका वोटर आईडी कार्ड या इस तरीके के कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगी जा सकती है। इस डॉक्यूमेंट के साथ आपसे एक फ़ी पे कराई जाएगी, जो कि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग हो सकती है। यूजुअली 18-19 हज़ार रुपये होती है आपकी एडमिशन फ़ी। और आपको हर ईयर, जब तक आप सबमिट नहीं कर देते हो आपका थीसिस, आपको कुछ 8-10 हज़ार रुपये, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हो सकता है, आपको सबमिट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपका एक प्रोसेस है जिसको आपको करना पड़ता है। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे तो कुछ 15 दिन या 1 महीने के अंदर आपके घर पे एक कॉल लेटर या लेटर इग्नू भेजेगा मैदानगढ़ी से। जो भी आप एड्रेस दोगे जब आप पेपर सबमिट करने आओगे, तो उसी एड्रेस पे आपको बेसिकली आपका लेटर जाएगा। उस लेटर में सारी डिटेल्स होंगी आपके एडमिशन से रिलेटेड, क्या कैसे क्यों करना है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। उस लेटर को लेके आपको दोबारा मैदानगढ़ी आना पड़ेगा और आपको फाइनली आपका आईडी कार्ड जनरेट करके दे दिया जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस यूजुअली आपका डिपार्टमेंट देखता है। फिर रिसर्च यूनिट का जो रोल है, मतलब एडमिशन के बाद थोड़ा कम हो जाता है। ऑफकोर्स रिसर्च यूनिट का रोल बहुत ज़्यादा रहेगा बड़ा, बट उसके बाद आपको ज़्यादातर आपके डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आपका डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि आपका कोर्स वर्क कब शुरू हो रहा है। तो कोर्स वर्क यूजुअली 6 महीने 8 महीने का इग्नू करवाता है, जिसमें सभी को प्रेजेंट होना पड़ता है। ऑफकोर्स कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हर डिपार्टमेंट के हैं। जैसे कि किसी ने एमफिल कर रखा है तो उसको नहीं करना पड़ता, या बहुत सारे इस तरीके के रूल्स हैं जो कि अगेन आपके डिपार्टमेंट पे वेरी करता है। ठीक है, उसके अलावा जब ये आपका कोर्स वर्क या इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आपको आती हैं, तो आप क्वेश्चन कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। एक दो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा था अकोमोडेशन को लेके। तो ऑफ कोर्स इग्नू के पास अनफॉर्चुनेटली अभी कोई अकोमोडेशन नहीं है अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए। बट अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हो तो कुछ दिनों के लिए, 1 वीक 5-6 डेज के लिए, आपको गेस्ट हाउस जो कि इग्नू के अंदर ही है वो अलॉट किया जा सकता है। ऑफकोर्स वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है और आपकी डिपार्टमेंट की परमिशन की भी नीड होती है। उसके बाद का अकोमोडेशन आपको खुद देखना पड़ता है। अगर इसके रिलेटेड भी आपको कोई वीडियो चाहिए कि कहाँ रह सकते हो, कैसे रह सकते हो इन ऑल, तो भी मैं बना दूंगी। और नहीं तो आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। और जब भी आपका कोर्स वर्क शुरू होगा या कोर्स वर्क कितना लंबा होगा, क्लासेस कैसी होंगी, ये सब कुछ डिटेल्स हर डिपार्टमेंट की अलग अलग होती हैं। उसको लेके स्ट्रेस मत करिएगा। यूजुअली जुलाई अगस्त से शुरू होता है आपका कोर्स वर्क, जो कि एक लंबे पीरियड तक चलता है। और इसी के बीच में आपका रिसर्च एथिक्स का भी एक क्लास होता है, जो कि सारे स्कॉलर्स का साथ में होता है। तो एक आपको इंटरैक्टिव फेज मिल जाएगा। इसके अलावा भी कोई और डिटेल्स चाहिए हो, जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं आंसर दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।